मोरबी में हुए हादसे से जुड़े तमाम अपडेट्स न्यूज 18 इंडिया लगातार आप तक पहुंचा रहा है और इस बीच इस हादसे की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। ये तस्वीरें केबल पुल टूटने के पहले की है। देखिए कैसे मोरबी में पुल गिरा। पुल जब टूटा उस वक्त भारी तादाद में लोग भी उस पर खड़े हुए थे। पहले पुल हिलने लगा, उसके बाद अचानक से पुल टूट गया। वहीं हादसे वाली जगह पर इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की मौजूदगी है। ये दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ वो वीडियो है जो कि इस हादसे से कुछ सेकंड पहले का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि इस वक्त हादसे वाली जगह पर मौजूद है। गृह मंत्री उनके साथ मौजूद है। तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। बिल्कुल, कई लूप होल्स हैं जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसकी जांच तो की जाएगी, जिसके लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों की जिंदगी बचाना है। और इसलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो सीएम है गुजरात के भूपेंद्र पटेल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है उसको लेकर तमाम जानकारी उन्होंने हासिल की और इससे पहले जो घायल है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है उससे भी उन्होंने वहां पर जाकर उन सभी लोगों से मुलाकात की है। यकीनन ये एक बड़ा और दर्दनाक हादसा जो मोरबी में हो गया। इस हादसे की वक्त की तस्वीर भी सामने आई है। चंद मिनट पहले जब ये हादसा हुआ उसके पहले लोग वहां मौजूद थे पुल के ऊपर और किस तरीके से अचानक सेकंड भर में ये जो केबल्स हैं वो टूट गए और ये पुल धराशायी हो गया। बिल्कुल, और जिस तरीके से केबल्स टूटे थे, एक बात तो साफ है कि केबल्स पहली बात तो कमजोर थे और दूसरी बात की ओवरवेट होने की वजह से, ओवर क्राउडेड होने की वजह से, वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से एकदम से झटका लगा। और देखिए जिस तरीके से केबल्स लहरा रहे हैं इसी बात से समझा जा सकता है कि केबल्स एक तो पुरानी थी, दूसरी चीज ये कि वेट बहुत ज्यादा था और यही बड़ी वजह बनी कि इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि लापरवाही किस किस की थी इस बात पर जानकारी इकट्ठा की जा रही है, जांच भी बिठा दी गई है, बाकायदा एक कमेटी गठित की गई है। लेकिन पुल गिरने का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले दिखा रहे हैं हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब हादसे की जगह पर सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे। किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी लोगों को बचाने की, उनके इलाज की, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। साथ साथ हादसा कैसे हुआ, हादसे के वक्त क्या कुछ कमियां थी, क्या कुछ गड़बड़ियां थी, इस बात पर भी प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रोड शो एक तरफ रद्द किया है, वहीं साथ साथ हादसे पर दुख जताते हुए ये कहा है कि मोरबी के पीड़ितों पर उनका मन लगा हुआ है। न सिर्फ पीएम मोदी, न सिर्फ भूपेंद्र पटेल, बल्कि इस वक्त पूरा देश पुल गिरने के बाद जो हादसा हुआ जिसमें 132 से ज्यादा लोगों की जान चली गई उस पर इस वक्त दुखी है। तो यही वो पुल है जो कि प्राचीन पुल है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ पर आते हैं। मोरबी की शान इस पुल को कहा जाता है, लेकिन इसी पुल ने 132 लोगों की जिंदगियों का नामो निशान मिटा दिया है। 132 जिंदगियां अब हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि 400 की तादाद में संख्या बताई जा रही है। जब कल शाम ये हादसा हुआ कि 400 से ज्यादा लोग जो है इस पुल में मौजूद थे। ऐसे में सीधे तौर पर ट्रस्ट को लेकर सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी रेनोवेशन के काम को लेकर, मरम्मत के काम को लेकर, क्योंकि पिछले 7 महीने से कहा यह जा रहा था कि ये पुल बंद कर दिया गया था इस लिहाज से कि जितना भी काम इसमें होना है वो सही तरीके से हो जाए। लेकिन बिना किसी एनओसी के, बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यहां तक कि नगर पालिका के लोग ये कह रहे हैं, अधिकारी ये कह रहे हैं कि देखिए ये हमें पता नहीं था कि इस पुल को किस तरीके से खोला गया, क्योंकि अभी फिलहाल जो रेनोवेशन का काम चल रहा था वो आगे जारी रखना था। लेकिन घोर लापरवाही बरतते हुए इस पुल को खोल दिया गया उस प्राइवेट कंपनी की तरफ से जिनके ऊपर पूरा का पूरा दामोदार था, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस तरीके से जो पुल खस्ताहाल होता हुआ नजर आ रहा है उसे ठीक किया जाए। लेकिन इसके साथ ही ये तस्वीरें सीधे तौर पर पूरी कहानी बयां करती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके का खौफनाक मंजर उस वक्त रहा होगा जब ये पुल भरभराकर टूटता हुआ नजर आया। हालांकि ज्यादातर लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना नहीं आता था और इसी वजह से उनकी जान चली गई। गुजरात के मोरबी में दर्दनाक हादसा। पुल गिरने से मच गई अफरा तफरी। युद्ध स्तर पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ये पुल जैसे ही धराशायी हुआ, अफरा तफरी मच गई।
लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखे। अचानक से हुए हादसे की वजह से कई लोग पुल से सीधे नदी में जा गिरे, तो वहीं कई लोग पुल से लटके नजर आए। इस भयावह हादसे ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो तैरना जानते थे वो नदी पार करते दिखे, तो वहीं जो पुल पर लटके हुए थे वो केबल के सहारे अपनी जान बचाते नजर आए। जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों की टीम बोट के साथ मच्छू नदी में उतर गई और फिर एक एक कर लोगों को नदी से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। वहीं नेवी और एयरफोर्स की भी मदद ली गई। बताया गया जब यह हादसा हुआ उस वक्त पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए थे, जिसका वजन पुल नहीं झेल पाया और टूट गया। यह पुल केबल पर बनाया गया था जो मच्छू नदी के ऊपर से गुजरता है। जब यह हादसा हुआ तो कई लोग नदी में गिर गए, जिससे कई लोगों की जान चली गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचा भी लिया। 650 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र और राज्य सरकार के द्वारा खासतौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुंचाई गई। और ख़ास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। रात के अंधेरे में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। नदी में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाता रहा। वहीं मौके पर कई एम्बुलेंस बुला ली गई और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं इस हादसे की जानकारी मिलते ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पहुंच गए, जिनके आदेश पर बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से लोगों को बाहर निकालने का काम किया जाता रहा। वहीं इस हादसे के बाद पीएम मोदी लगातार मौके पर मौजूद सीएम भूपेंद्र पटेल से पल पल की अपडेट लेते रहे। तो वहीं पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। देश के गृह मंत्री अमित शाह को जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, फौरन राहत बचाव दल को सक्रिय करते हुए मौके पर पहुंचने के आदेश दिए, जिससे नदी में जिंदगी के लिए जंग कर रहे लोगों को रेस्क्यू टीम ने वक्त रहते बचा लिया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। सबसे पहले कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इस हादसे के बाद न सिर्फ लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बल्कि गुजरात सरकार ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना भी शुरू कर दिया और मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी, जो ये पता लगाएगी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और क्या खामी रह गई। वहीं जिस कंपनी पर इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी थी, उस कंपनी के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पिछले 6 महीने से केबल ब्रिज की मरम्मत का काम चल रहा था। ब्रिज की मरम्मत में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। 25 अक्टूबर को पुल खोला गया था। इस हादसे के बाद भूपेंद्र पटेल सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है, जिसने दोषियों की पहचान से लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जांच कमेटी बना दी है। तो वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही ऐसा हादसा फिर न हो,
इसके भी सख्त आदेश दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसे पर दुख जताया है। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी भावुक हो गए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी पीड़ा बहुत कम अनुभव की है, मेरा मन मोरबी में है। मन करुणा से भरा हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ पीएम मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गुजरात सरकार पूरी शक्ति से कल शाम से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से भी राज्य सरकार को पूरी मदद दी जा रही है। बचाव कार्य में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सेना और वायुसेना भी राहत के काम में जुटी हुई है। जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहां भी पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है। लोगों की दिक्कतें कम से कम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। हादसे की खबर मिलने के बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई रात को ही मोरबी पहुंच गए थे। कल से ही वो राहत और बचाव के कार्यों की कमान संभाले हुए हैं। राज्य सरकार की तरफ से इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी गई है। मैं देश के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि राहत और बचाव के कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मोरबी हादसे पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोरबी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। जी हां, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से की गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, मोरबी हादसे के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से इस हादसे पर दुख जताया गया है और साथ साथ मोरबी हादसे पर पुतिन ने दुख जताते हुए कहा है कि मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। राष्ट्रपति पुतिन दुख जताया उन्होंने इस दर्दनाक हादसे पर। तो ये मोरबी हादसा जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, हर किसी का मन भारी है। हालांकि कल दुआओं का दौर लगातार जारी था, इस उम्मीद के साथ कि जितने भी लोग नदी में गिरे हैं उन सभी की जान बच जाए, लेकिन 132 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने गुजरात दौरे के दौरान इस हादसे पर दुख जताया और इसके साथ ही अब ये जानकारी मिल रही है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस हादसे पर दुख जताया।
तो सबसे बड़ी आज की खबर और सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे भयावह तस्वीर यही गुजरात के मोरबी से है, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि इसके पहले सुबह जिस वक्त गुजरात के गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया था कि 2 बॉडीज अभी भी निकाला जाना बाकी है, वो 2 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं। अब से कुछ वक्त पहले ही जो दूसरी बॉडी थी वो भी यहाँ, ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है, इससे निकाली जा चुकी है। लेकिन अब भी सर्च ऑपरेशन हम देख रहे हैं कि जारी है। ये दोनों बातों को मैं कनेक्ट करके आपको बता रही हूँ कि किस तरह से गृह मंत्री की तरफ से सुबह जब पीसी हुई थी तो उस वक्त ये बयान दिया गया था कि 2 बॉडीज अभी निकाला जाना बाकी है, और उसके बाद एक एक करके, क्योंकि मेरे सामने ही जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला तो वो दोनों बॉडी निकली, तो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके ये तो हम कह सकते हैं कि अभी कोई शव अंदर शायद बाकी नहीं बचा होगा। लेकिन फिर भी अभी आखिरी दम तक जो लड़ाई है वो जो रेस्क्यू टीम है वो लड़ना चाहती हैं, और यही वजह है कि आप अंदर अभी भी बोट चलते हुए देख पाएंगे। और जो तमाम रेस्क्यू टीमें हैं वो अभी इन कोशिश में हैं कि अगर कोई जिंदगी अंदर फंसी हो या फिर अगर कोई शव हो तो उसे निकाला जा सके। और इसीलिए लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है या जो आर्मी की टीम है वो आपको लगी हुई मुस्तैदी के साथ दिखाई देगी। इसके अलावा मेरे सहयोगी अगर यहाँ आपको दिखा पाएंगे, देखिए अभी भी यहाँ पर आपको स्ट्रेचर पड़े हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि जो शव हैं उन्हें निकालने के बाद इन्हीं स्ट्रेचर के ऊपर यहाँ पर लेटाया जा रहा है और फिर उन्हें लेकर जाया जा रहा है। ये इधर आपको स्ट्रेचर दिखाई देंगे और उधर आपको कपड़े का कुछ ढेर दिखाई देगा। ये इधर की तरफ ये देखिए, ये कपड़े का कुछ ढेर है, क्योंकि जो शव निकाले जा रहे थे सुबह से, जो मैंने देखा जब शव निकाले जा रहे थे तो इन्हीं कपड़ों से उन्हें ढांकने के बाद फिर जो सेना के जवान थे वो यहाँ से लेकर जा रहे थे। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब भी इस लिहाज से जारी है कि कुछ लोग जो अगर गुमशुदा हैं या जिनकी तलाश नहीं हो पाई है तो वह हर संभव कोशिश अब भी कर ली जाए ताकि बाद में पछतावा ना हो। और जैसे लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का जो पानी है वो निकालने की कोशिश की जा रही है, जो पानी का स्तर है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए ये जो आपको अब जलकुंभी तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इसी वजह से है, क्योंकि ये नदी के दूसरी तरफ थे। जो जलकुंभी है ये बीचों बीच नहीं थे, दूसरी तरफ थे, लेकिन अब जबकि पानी का बहाव एक तरफ हो रहा है जिधर से निकाला जा रहा है, तो ये जो जलकुंभी है वो भी बहते हुए धीमे धीमे अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रेस्क्यू वाली जो बोट है ये आप इसके बीच में फंसी हुई भी देख पाएंगे। ये आप देखिए, ये जो 2 बोट है ये इसके बीच में फंसी हुई है और इन जलकुंभी को हटाने की कोशिश यहाँ पर फिलहाल जो रेस्क्यू टीम के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये परेशानी यहाँ जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच अब जो तमाम स्वयंसेवी संगठन है वो भी सामने आए हैं। सुबह से, बल्कि कल रात से जो रेस्क्यू टीम लगी हुई है उसका थकना लाजमी है, उसका वो ठहर ना जाए और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किसी तरह बाधित ना हो। इसलिए आप चारों तरफ देखेंगे कि रिफ्रेशमेंट देते हुए भी यहाँ पर कुछ जो स्वयंसेवी संगठन है अब वो आए हैं, सामने आए हैं और वो अब लोगों की मदद कर रहे हैं। यहाँ जो रेस्क्यू टीम है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है धूप और तेज हो रही है और उस धूप को बर्दाश्त कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, और वो भी बीच नदी में। जब आप बोट के ऊपर बैठे हो तो फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी आपको चलाना है। ऐसी स्थिति में ये जो धूप है वो भी परेशानी का सबब बन सकती है, और इसीलिए जो स्वयंसेवी संगठन है वो भी अब सामने आए हैं और यहाँ रिफ्रेशमेंट लेकर वो भी सामने आ रहे हैं। मैं खुद अगर बताऊं तो इधर घाट तक, क्योंकि इसके पहले मैं वहां से रिपोर्टिंग कर रही थी। अयाज तस्वीर आप दिखाइए, क्योंकि ये जो नदी है इसके दोनों छोर से तस्वीरें आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसीलिए अभी तक मैं नदी के उस पार खड़ी थी और वहां से तस्वीरें आप तक पहुंचा रही थी। उधर से इधर आने का जो रास्ता है उसमें गाड़ी नहीं जा सकती थी, और बीच में मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अयाज को, हमें 2 लोगों ने जो कि यहाँ के स्थानीय लोग थे उन्होंने लिफ्ट दी और बाकायदा यहाँ घाट के बगल तक वो हमें छोड़ कर गए। ये तमाम बातें इसलिए क्योंकि लगातार हम जिस एकता की बात कर रहे हैं ये उसी की मिसाल है कि जो स्थानीय हैं वो अब जानते हैं कि काबिल लोग आ गए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। वो ये जानते हैं कि जो इस काम में निपुण हैं वो पहुंच चुके हैं रेस्क्यू के लिए, लेकिन फिर भी हमें अपने घर नहीं चले जाना है। ऐसा नहीं है कि हमारा काम खत्म है, इतिश्री है। कल जब पहली मदद पहुंचानी थी तभी हमें घाटों तक पहुंचना था और लोगों की मदद करनी थी, ऐसा नहीं है। वो अब भी मुस्तैदी के साथ हर कोशिश और हर संभव मदद जो वो दे सकते हैं इस रेस्क्यू टीम तक या हमारे जैसे मीडिया वालों तक, वो मदद वो पहुंचा रहे हैं। इधर से लेकर उधर तक का पूरा ये जो एरिया है, आप वो भी रियाज जरा एक बार दिखाइए, क्योंकि ये चारों तरफ आपको और इसी के साथ एक जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता
बता दें, हिरासत में लिए गए हैं अब लोग। बड़ी खबर इस वक्त की ये मिल रही है कि ये पुल बनाने वाले 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि पहली प्राथमिकता थी, अब वो जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे त्वरित कार्रवाई भी दिखाई दे रही है और कठिन कार्रवाई दिखाई दे रही है। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये वो 9 लोग हैं जो बताया जा रहा है कि इस पुल को बनाने में जिनका हाथ था, जिन्होंने बनाया था। और अब जबकि ये जो घटना घटी है उसका आखिरी वीडियो, ठीक उसके पहले का वीडियो सामने आया है, तो उससे भी ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो पुल था वही कमजोर था और इसी वजह से वो गिरा है। तस्वीर देखकर ये स्थिति लगभग स्पष्ट होती नजर आ रही है और इसीलिए ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि 9 लोग जो कि इस पुल को बनाने में सहयोगी थे, जिन्होंने निर्माण किया था, उन्हें हिरासत में लिया गया। ये सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ ये पुल जरा कितना मजबूत था उसकी तस्वीर फिर से एक बार दर्शकों को दिखाइए, किस तरह से ये पुल धराशायी हुआ है। वो जो आखिरी तस्वीर आपको मिली है, इस घटना के पहले का आखिरी वीडियो जो आपको न्यूज़ 18 इंडिया ने दिखाया है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ, कुछ एक युवक हैं जो उछलते कूदते या तार को हिलाते ज़रूर नजर आए हैं, लेकिन उतने भर से कोई पुल टूट जाए ये कल्पना कर पाना भी संभव नहीं है। जो पेच कसे जाते हैं वो हाथ से नहीं खोले जा सकते हैं, या उन तारों की मजबूती इतनी कम नहीं होती है, वो इतने कमजोर नहीं होते हैं कि जरा कोई उछले कूदे या हिलाए तो पूरा का पूरा पुल भरभरा कर गिर जाए। ऐसी स्थिति नहीं होती है और इसीलिए अब ये समझ में आ रहा है कि जो कामगार थे या जिनके पास ठेका था, उस कंपनी के ऊपर तो बहरहाल एक्शन पहले हो ही चुका है। पर बड़ी खबर इस वक्त की जो मैं आपको बता रही हूँ वो यही है कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये संख्या अगर आगे बढ़ जाए तो भी बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन मात्र 9 लोगों की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ हो। लापरवाही कई स्तर पर हो सकती है, उसकी जांच की जा रही है, कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सबसे यही कि 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। मेरे सहयोगी जनक इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करती हूँ। जनक, कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है, 9 लोगों को हिरासत में लिया है, अब आगे ये जो कार्रवाई चल रही है उससे जुड़ा अपडेट आपके पास क्या है? कौन है ये 9 लोग? देखिए शालिनी, एक बड़ी खबर है, चूंकि केवल मोरबी पुलिस नहीं, इसमें पूरे जो 9 लोगों में है उसमें 2 लोग हैं वो रेवा के मैनेजर हैं, 2 लोग हैं वो टिकट काउंटर पर जो काम करने वाले टिकट चेकर है, उसके अलावा 2 सिक्योरिटी गार्ड है और 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं। ये सभी लोगों की भूमिका साथ में दिखी है और इनको पकड़ने के लिए न कि केवल मोरबी पुलिस बल्कि गुजरात ATS, खुफिया विभाग और तमाम एजेंसियों को साथ में जोड़ा गया था। एक लार्जर स्केल पर इस ऑपरेशन को गुजरात पुलिस ने अंजाम दिया था। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी खुद इस पर निगरानी रखे हुए थे कि कोई भी जो आरोपी है वो कहीं फरार न हो जाए, और इसी के चलते धारा 308, 304 और 114 के तहत जो मामले दर्ज किए गए हैं, नेग्लिजेंसी साफ तौर पे दिख रही थी और अब तो CCTV में भी वो साफ तौर पे दिख रहा है कि ये मेंटेनेंस का दिक्कत था। और इसी के चलते 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मेंटेनेंस का काम करते हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है। उनकी अभी पूछताछ हो रही है और ये कहीं साजिश का हिस्सा तो नहीं और मेंटेनेंस के में पैसे बचाने के चक्कर में ये तो नहीं किया। ये सारी चीजें हैं जो पूछताछ हो रही है और शाम तक इन 9 के 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी होगी। बिल्कुल अपडेट आगे भी हम आपसे लेंगे जनक। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन की सेना ने रूसी ठिकानों पर हमला बोला है। जी हां, यूक्रेन ने होवित्जर से हमले का वीडियो सामने आया है। तो ये बड़ी खबर रूस यूक्रेन जंग को लेकर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के ठिकानों पर अटैक किया है, हमला किया है। होवित्जर से हमले का वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें जारी की गई है इस हमले को लेकर। तो बाइडेन रूस को तबाह करने के लिए यूरोप में हथियार जमा कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि पुतिन ब्रिटेन की सरकार और पब्लिक दोनों को उनके घरेलू मसलों में ही उलझा कर रखना चाहते हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन हैकिंग के भंवर में फंस गया है। शक है कि इसके पीछे पुतिन की हैकिंग आर्मी है। जी आपको ये भी बता दें कि पुतिन को कौन सा वीडियो मिला है, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल का जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन
जंग के दौरान ब्रिटेन में सियासी तूफान। पुतिन ने करवाया था लिज ट्रस का फोन हैक। परमाणु हमले के खौफ में थी ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस। ब्रिटेन में बवाल, पुतिन का प्लान। ये 26 अक्टूबर को रूस के परमाणु युद्धाभ्यास की तस्वीरें। इन तस्वीरों में आप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस युद्धाभ्यास को देखते हुए साफ देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया की टेंशन बढ़ चुकी है। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन ने खुद ऐलान किया है कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि यूक्रेन जंग के दौरान जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखते हुए रूस पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन अब ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस इतना परेशान थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में यूरोप के विंड चार्ट यानी हवा का बहाव बताने वाले चार्ट लगवा रखे थे। ब्लैक सी से लंदन के बीच की दूरी 2714 किलोमीटर है। द डेली मेल में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री लिज ट्रस को ये जानकारी दी थी कि पुतिन भले ही यूक्रेन पर परमाणु हमला ना करे, लेकिन वो ब्लैक सी के ऊपर परमाणु धमाका जरूर कर सकते हैं। ऐसे सूरत हाल में परमाणु धमाके के बाद पैदा होने वाली रेडिएशन हवा के बहाव के साथ यूरोप के तमाम देशों के साथ साथ लंदन तक भी पहुंचेगी। द डेली मेल में छपी खबर में ये दावा किया गया है कि इस खबर के बाद लिज ट्रस इतने खौफ में थी कि उन्होंने रोजाना वेदर फोरकास्ट देखना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, लिज ट्रस ने परमाणु हमले के बाद रेडिएशन से बचने के लिए प्रोटेक्ट एंड सर्वाइव प्लान पर भी काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन यही एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से लिज ट्रस परेशान थी। रूस के परमाणु हमले की धमकी के अलावा उन्हें इस बात की जानकारी भी दी गई थी कि उनके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने से पहले रूसी हैकर्स ने उनका मोबाइल फोन हैक कर लिया था। द डेली मेल में छपी एक और खबर में यह भी दावा किया गया है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए काम कर रहे रूसी खुफिया विभाग के एक एजेंट ने लिज ट्रस का फोन हैक कर लिया था। यह घटना तब हुई थी जब लिज ट्रस ब्रिटेन की विदेश मंत्री थी। द डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक लिज ट्रस का फोन हैक होने के बाद ब्रिटेन के कई सीक्रेट डिटेल्स लीक हो गई थी। इसमें ट्रस के करीबी दोस्त क्वासी क्वारटेंग के साथ उनके निजी मैसेज भी शामिल थे। बाद में क्वारटेंग लिज ट्रस सरकार में ब्रिटेन के वित्त मंत्री बने थे। इसके अलावा यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद लिज ट्रस और दूसरे देशों के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत के रिकॉर्ड भी शामिल हैं। इसमें यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों की शिपमेंट को लेकर कई अहम जानकारियां भी शामिल थी। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल से 1 साल तक उनके मैसेज डाउनलोड किए गए। रशिया यूक्रेन वॉर जोन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। रूस की सेना ताबड़तोड़ हमले को अंजाम देते हुए नजर आ रही है और इसी वजह से हवाई हमले का अलर्ट। और यूक्रेन और रूस
इस जंग में ब्रिटेन के पूर्व पीएम लिज ट्रस ने पूरी तरह से यूक्रेन की मदद की थी और बतौर प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पुतिन का विरोध करना जारी रखा। जी हाँ, पुतिन के खिलाफ सख्त रुख की वजह से पुतिन के निशाने पर लिज ट्रस बनी रही थी। द डेली मेल में छपी इस खबर में यह भी दावा किया गया है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस का फोन हैक होने का पता 2 महीने पहले ही चला। उस दौरान लिज ट्रस बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के लिए चल रहे कैंपेन में शामिल थी। बाद में वो प्रधानमंत्री भी बनी। हालांकि महज 45 दिन के बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लिज ट्रस यूक्रेन जंग को लेकर रूस, खासकर राष्ट्रपति पुतिन की घोर विरोधी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री रहते और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी रूस का विरोध करना जारी रखा था। दरअसल लिज ट्रस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त रवैया अपना कर रखा था और जिस वक्त उन्होंने बतौर ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दिया था, उस वक्त भी उन्होंने जंग में रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने पर ही जोर दिया था। Democracies must be able to deliver for their own people. We must be able to outcompete autocratic regimes where power lies in the hands of a few. And now more than ever, we must support Ukraine in their brave fight against Putin's aggression. Ukraine must prevail, and we must continue to strengthen our nation's defences. That's what I have been striving to achieve, and I wish Rishi Sunak every success. फिलहाल लिज ट्रस के फोन हैकिंग स्कैंडल के आम होने के बाद से ब्रिटेन में हंगामा मचा हुआ है। ब्रिटेन के विपक्षी दल ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस के मोबाइल फोन हैक होने की खबर आम होने के बाद इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि अगर सरकार को लिज ट्रस के फोन हैकिंग की जानकारी थी तो ये प्रेस में कैसे लीक हुई और फोन हैकिंग की जानकारी को उन्होंने ब्रिटेन की दूसरी पार्टियों से छिपा कर क्यों रखा। लेबर पार्टी का कहना है कि इस घटना के बाद से ब्रिटेन की साइबर सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मौजूदा ब्रिटिश सरकार का कहना है कि साइबर खतरों से बचने के लिए ब्रिटेन के पास एक मजबूत सिस्टम है। दरअसल ब्रिटेन में साइबर खतरों से निपटने का काम GCHQ यानी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर के जिम्मे है और GCHQ को इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर में महारत हासिल है, लेकिन बावजूद इसके लिज ट्रस का मोबाइल फोन हैक हुआ। Both as Foreign Secretary and as Prime Minister will have followed the advice that she was given by the intelligence and security communities. I think all of us have to be sensitive, particularly those of us in government, to the fact that the more that we talk in detail about these things, the more that we risk giving information to people who wish this country and its citizens harm. सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन में इस बात को लेकर भी हंगामा मच चुका है कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस और उनके 25 कैबिनेट मंत्रियों के निजी मोबाइल फोन नंबर इंटरनेट पर बेचे जा रहे हैं और वो भी महज 6.5 पाउंड यानी 590 रुपए में। द डेली मेल में छपे इस खबर में ये दावा किया गया है कि इन फोन नंबरों को एक अमेरिकी वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है। द डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन नेताओं के फोन नंबर और दूसरे निजी डेटा ऑनलाइन साइट पर बेचे जा रहे हैं उनमें पूर्व पीएम लिज ट्रस के अलावा पूर्व वित्त मंत्री क्वासी क्वारटेंग, रक्षा मंत्री बेन वॉलेस, पूर्व विदेश मंत्री जेम्स क्लीवर्ली और पूर्व गृह मंत्री सुएला बेवरमैन शामिल हैं।